हो कि जिसका काम केवल इतना है, संविधान क्या कहता है, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, राष्ट्र के वर्धन के लिए हर संभव प्रयास करें, सांस्कृतिक परिरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करें। अखिल भारतीय सेवा नियमावली को देख लीजिए, किसी भी सेवा की नियमावली को देख लीजिए तो क्या कहता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, चैरिटेबल, इस प्रकार के किसी अभियान में किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। और यदि आप अपने पूरे कर्तव्यों को करते हैं और अवकाश का समय, पत्नी मेरी बैठी हैं, उसको निकालते हैं कि बिहार के युवाओं को जागृत करूं, तो इसमें कुछ गलत है क्या? और क्यों? संदेश आज से नहीं है, पहले तो मैं IIT में पढ़ता था, उस समय यदि मैं सोचता कि इंजीनियरिंग कर रहा हूं और केवल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही जाना है, तो क्या मैं बघा कैसे बनता, क्या बघा में चीजें बदलती? यदि मैं सोचता भाई मेरी तो नौकरी जर्मनी में लगी है, मेरी तो नौकरी इंफोसिस में लगी है, इसी में काम करूं, अगर यह भावना नहीं रही होती कि अपने जीवन काल में कुछ योगदान करूं, तो कहाँ से प्रेरणा जगती कि IPS की परीक्षा में बैठता? और बैठकर जब आया, कितनी कठिनाइयां रहती हैं, लेकिन कितने प्रकार के द्वंद्व होते हैं, अनेक लोगों से साक्षात्कार भी होता है, अनेक लोगों से उस प्रकार के सामने वाला व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मन की भावना जब शुद्ध होती है, मन जब परिवर्तन करना चाहती है, तो वही होता है जो कभी आचार्य चाणक्य ने सिद्ध किया। कैसे होता है? मन की भावना मन को जोड़ती है। यदि मन में कोई पाप होगा, कोई स्वार्थ होगा, तो आप नहीं जुड़ते, लोग नहीं समझते। लेकिन जहां भी रहा हूं, हर व्यक्ति के लिए यदि सुलभ रूप में उपलब्ध रहा हूं, इसलिए रहा हूं क्योंकि जब बिहार आ रहा था उस समय लोगों ने कहा था, दूसरी बार जब चयन हुआ इंडियन फॉरेन सर्विस मिली, लोगों ने कहा क्यों बिहार जा रहे हैं, जाएंगे इतनी पीड़ा होगी, आपको तो पोस्टिंग भी नहीं होगी, इधर उधर कहीं रहेंगे। मैंने कहा था उस समय भी, जब 2003 में बिहार कैडर मिला था, मेरी तो इच्छा की पूर्ति हो रही है। बाल्यकाल से जिस पीड़ा को लेकर मैं सहता रहा, देखता रहा, आज उस सिस्टम का हिस्सा बनकर उसमें कुछ योगदान करने का अवसर मिला है, उससे पीछे कैसे हट जाऊँ? और जब सिस्टम में आऊँ, पोस्टिंग कहीं मिले, यदि पूरे दिन भर में एक व्यक्ति के जीवन में भी कुछ सार्थक परिवर्तन कर सकूं, तो मेरा जीवन सार्थक है। इस छोटी सी बात को लेकर बिहार आया। अवसर मिलते गए, बगहा में रहा, बगहा से बहुत लोग आए हैं, गजेंद्र यादव जी आए हैं, अनेक लोग आए हैं, जिन्होंने उस बगहा को देखा था, जब बगहा में इस प्रकार का भय था कि लोग रात को छोड़ दिए, दिन में भी नहीं निकलते थे, गाड़ियां किडनैप हो जाती थी, सैकड़ों की संख्या में किडनैपिंग होती थी, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं था। लोग कहते थे महर्षि वाल्मीकि क्या थे? रत्नाकर थे। तो चंपारण में तब से अपराध चल रहा है। यदि इस प्रकार की सोच को लेकर हम चलते हैं और सोचते हैं कि हम तो SP हैं, अपना काम करें, चले जाएं, चीजें बदलती क्या? कैसे बदलती हैं चीजें? जब कुछ सोच अलग होती है, सोच बड़ी होती है, सोच कुछ अलग करने की होती है, सोच कुछ परिवर्तन चाहने की होती है। और तब उस बगहा में परिवर्तन मुझसे नहीं हुआ, लोगों से हुआ। भाव क्या जगह? भाव जगह कि जिस भूमि में कभी रत्नाकर वाल्मीकि बने और पूरे विश्व के लिए पूज्य हो गए, आज क्यों नहीं हो सकता? जो डकैत आज पूरे बिहार को भयाक्रांत करते हैं, यदि उनके मन में इस प्रेरणा को जागृत किया जाए, यदि तुमने परिवर्तन का निर्णय लिया तो क्षेत्र तो बदलेगा ही, तुम्हारे परिवार को भी सम्मान मिलेगा और वास्तव में आने वाली पीढ़ियां तुम पर गर्व करेंगी। इस भाव के साथ, जब मन के साथ हम लोग बात करने लगे, तो जो अविश्वसनीयता संभव हुआ। अनेक प्रकार के अभियान चले, आर्थिक रीढ़ पर हमला हुआ, अनेक बार मैंने कहानियां साझा की हैं, लेकिन जो बात जिसने परिवर्तन किया, इतिहास का एक संदेश था। उन्हीं महान महर्षि वालों ने सिद्ध किया था कि यदि सकारात्मक परिवर्तन करते हो तो विश्व के लिए पूज्य बन सकते हो। और इस संदेश ने, इस प्रकार की प्रेरणा का प्रसार किया। 26 बड़े डकैतों ने सरेंडर कर दिया। रोहतास में कभी परिवर्तन संभव था क्या? क्या स्थिति थी? वर्ष 2002 में DFO तक शहीद हुए। कितनी पीड़ा होती थी जब देखते थे उस रोहतास के दुर्ग को, जिस पर 15 अगस्त 26 जनवरी पर काले झंडे लहराए जाते थे। कैसे परिवर्तन हुआ? पुलिस के तो अभियान चले, 6 इंच से मैं भी बचा, गोलियां चलती थी, चलती रहती थी, अनेक पुलिसकर्मी शहीद हुए। लेकिन परिवर्तन तब हुआ जब इतिहास की भावना को हम लोगों ने पकड़ा, समझा और उन आदिवासियों को, जो आदिवासी पूरे पहाड़ पर रहते थे, उनकी दृष्टि को बदला। जहां पर्यटन की कोई संभावना दिखती नहीं थी, वहां पर टेहरी ऑन सोन, सासाराम, पूरे GT रोड पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे कि रोहतास पुलिस आपका रोहतास किले पर स्वागत करती। जिसकी कभी कल्पना नहीं हो सकती थी, उसको हमने प्रचारित किया, प्रसारित किया। आदिवासी युवकों को बुलाकर टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया। हो क्या रहा था? सोच बदल रही थी। इसी बदले हुई सोच के कारण तो 26 जनवरी 2009 को पहली बार जब तिरंगा लहराया, तो लगा कि क्षेत्र में परिवर्तन का प्रारंभ हो चुका है। चीजें बदलती गई, दिखती नहीं है चीजें। जब परिवर्तन होता है दिखता नहीं है, एकाएक हो जाता है।
और जब होता है तो हर व्यक्ति उसको ग्रहण करता है, समझता है अरे ये कैसे हुआ। रोहतास में बालाजी बैठे हैं, कुछ वैसा ही हुआ था। कोई सोच नहीं सकता था कि रोहतास के लोगों को कभी ऐसी शांति आएगी। आज भी कच्चे रास्ते हैं, उस समय तो गोलियों से स्वागत होता था। आज भी कच्चे रास्ते पर, जिस पर लैंडमाइंस बिछी होती थी, स्वच्छंद रूप से लोग जाते हैं, विचरण करते हैं। बगहा में वाल्मीकि नगर चले जाइए, कभी एक समय ऐसा था कि पुलिस के अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी नहीं जाते थे, फॉरेस्ट गार्ड तक किडनैप हो जाते थे। आज पर्यटक जाते हैं, अच्छे से रहते हैं, सफारी जंगल में करते हैं। उस समय मुझे याद है जंगल में जब घूमते थे बस जानवर दिखते तो मैं ही दिखता था, बाकी कोई दूसरा दिखता नहीं था। लेकिन आज स्थिति बदल गई। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बिहार में यदि दो जिलों को मैंने देखा, बगहा रोहतास, इतिहास की दृष्टि में जब लोगों ने उसको ग्रहण किया और वर्तमान में योगदान करने लगे, संघर्ष छोड़कर सहयोग करने लगे, संघर्ष करते रहते तो उग्रवादी आज भी वहीं रहते। लेकिन यदि संघर्ष की विचारधारा को मिटाकर सहयोग की भावना को लोगों ने जन्म दिया, उग्रवादी बाध्य हो गए। पूरे रोहतास के उग्रवादियों ने शस्त्रों के साथ समर्पण कर दिया। कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हम सोचते हैं कि बिहार में आज देखकर पीड़ित होते हैं, पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं उस व्यथा को, पढ़ने के लिए अभी बात कर रहे थे, 12th के बाद बाहर जाना पड़ता है, बिहार में ऐसे केंद्र नहीं दिखते। और पढ़ने के लिए कोचिंग तक के लिए लोग बाहर जाते हैं, जहाँ शिक्षक भी बिहार के, पढ़ने वाले भी बिहार के। कैसी विडंबना है। यदि इसको समझना है कि बिहार में परिवर्तन हर व्यक्ति चाहता है, चाहते हैं ना कि भाई शिक्षा के लिए बिहार के बाहर जाना नहीं पड़े, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? रोजगार के लिए बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े, रोजगार हमारे सीतामढ़ी में हो, बेगूसराय में हो, इस प्रकार का अच्छा रोजगार हो, बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? किसी को पसंद है क्या कि हम जाकर कहीं और रहें? क्यों होता है?